हेलो दोस्तों, एटीसी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात पढ़ाई की नहीं है, आज बात किसी टॉपिक की नहीं है, आज बात है प्रैक्टिस की, आज बात है तैयारी की। और तैयारी कैसे जारी रखें, निराशा से कैसे बाहर रहें, मैं ये बात एक कहानी से आपको बताऊंगा। बात है भगवान इंद्र की। कहानी में पात्र हैं किसान। कुछ किसान हैं जिनको भगवान इंद्र ने श्राप दिया कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी और तुम अपनी खेती नहीं कर पाओगे, तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाएगी, तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे। सभी किसान डर गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए। और भगवान इंद्र ने उनको एक बात और कही कि बारिश तो नहीं होगी, पर यदि भगवान शिव, प्रभु शिव यदि अपना डमरू चला देंगे, जिस दिन वो डमरू बजा देंगे उस दिन बारिश हो जाएगी। यह बात सुनकर किसानों के मन में एक उम्मीद जगी। वो भगवान शिव की तरफ जाने लगे। इससे पहले ही इंद्र भगवान ने भगवान शिव को यह प्रार्थना करी कि प्रभु, ये किसान आपके पास आएंगे, आपसे डमरू बजाने की बात कहेंगे, मेरा आपसे निवेदन है आप उनको मना कर देना कि 12 साल तक डमरू नहीं बजेगा, 12 साल बाद डमरू बजेगा, बारिश उसके बाद होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हुआ भी यूं ही। सभी किसान परेशान, हैरान शिव भगवान के पास पहुंचे, प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो, प्लीज आप अपना डमरू बजा दो ताकि बारिश हो और हम हमारी फसल को पैदा कर पाए। भगवान शिव ने अपनी वही बात कही जो इंद्र भगवान ने उनसे कही थी। उन्होंने मना कर दिया कि अब डमरू नहीं बज सकता, 12 साल तक कोई डमरू नहीं बजेगा, कोई बारिश नहीं हो सकती, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। किसान परेशान हैरान वापस लौट गए। बेचारे क्या करते, उनके पास कोई चारा नहीं था। सारे किसान हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, जैसे आज लॉकडाउन में हम सब बैठे हैं, आप बैठे हो, हम बैठे हैं, सब यूं ही इंतजार में ही बैठे हैं। बट इस इंतजार में एक काम कुछ लोग ही कर रहे होंगे जो कि सबको करना है, और वो है प्रैक्टिस। यहां भी यही हुआ। कहानी में एक नया मोड़ आया। एक किसान उनमें से, उसने ये तय करा कि मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठूंगा। वो हर मौसम में जाता, चाहे खरीफ हो चाहे रबी, वो हर मौसम में जाता, अपने खेत को जोतता, उसमें बीज डालता और इंतजार करता कि कुछ होगा, पर बारिश होती नहीं। जब बारिश नहीं होती तो फिर वो वापस लौट आता, कोई फसल नहीं। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते। उसके सभी दोस्त किसान उसके पास आए और आकर बोले कि तू क्या करता है, ये क्यों करता है ऐसा, फालतू ही मेहनत करता है, बेकार मेहनत करता है, व्यर्थ मेहनत करता है, क्यों करता है ऐसे, मत कर, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, तेरा टाइम एनर्जी सब वेस्ट जा रही है, क्यों कर रहा है। पर उसने एक जवाब दिया। वो जवाब भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती भी सुन रही थी। उस किसान ने यह जवाब दिया कि यदि मैं आज खेत नहीं जोतूंगा, यदि मैं आज बीज नहीं डालूंगा, तो 12 साल बाद मैं भूल जाऊंगा कि यह काम कैसे करना है। 12 साल एक लंबा टाइम होता है दोस्तों। मैं भूल जाऊंगा कि यह काम कैसे करना है, और जब मैं भूल जाऊंगा तो फिर 12 साल बाद जब बारिश होगी तो मैं खेती नहीं कर पाऊंगा। यह बात सब किसानों ने सुनी, साथ ही साथ पार्वती जी ने भी सुनी। और उन्होंने जाकर भगवान शिव को बोला कि प्रभु, मैं अभी अभी किसान की बात सुनकर आई हूं, वो ही ऐसा बोलता है कि यदि वो काम नहीं करेगा तो 12 साल में भूल जाएगा। तो मुझे यह चिंता हुई कि यदि 12 साल आपने डमरू नहीं बजाया तो आप भी भूल जाएंगे, और जब आप भूल गए तो फिर डमरू 12 साल बाद बजाएगा कौन। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वो इस बात से डर गए। उनको भी लगा, चिंता हुई कि यदि मैंने डमरू नहीं बजाया तो फिर 12 साल बाद मैं भूल जाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपना डमरू उठाया और उसको बजा डाला, और जैसे ही डमरू बजा बारिश हो गई। बारिश होते ही उस किसान के खेत में फसल लहलहा उठी, जिसने मेहनत करी थी, जिसने तैयारी रखी थी, जिसने प्रैक्टिस जारी रखी थी। तीसरे साल बाद भी उसने बारिश न होने के बावजूद भी फसल बो दी थी। बारिश हुई, उसकी बीज से फसल लहलहा उठी, और बाकी सब लोग देखते रह गए। बाकी सारे किसान उसको देखते रह गए और उसकी फसल लहलहा उठी। और जब यह फसल लहलहा उठी तो सभी के लिए एक मैसेज जाता है। यहीं से ही मैसेज निकलता है कि कब प्रभु की कृपा आप पर हो जाए, कब लॉकडाउन खत्म हो जाए और आशा की बारिश हमारे ऊपर हो जाए। अगर हम तैयार होंगे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। ये मैसेज, ये वीडियो, ये कहानी उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो आज एग्जाम्स
आगे शिफ्ट हो जाने से परेशान हैं, जिनके एग्जाम्स की डेट डेफर हो जाने से, स्थगित हो जाने से वो अपनी तैयारी छोड़कर घर पर निराश होकर बैठे हैं। आप यदि निराश होकर बैठे रहेंगे और यदि कोई और तैयारी करता गया तो जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा, एग्जाम की डेट आ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो तैयार रहेगा केवल वही सफल होगा। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। यह केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, उन सब बिजनेसमैन के लिए भी लागू होता है जो अपना काम धंधा अभी कम बंद कर बैठे हैं। आप कोई ना कोई अपनी स्किल को शार्प करते रहिए। आप अपने काम से रिलेटेड किसी ना किसी चीज में सुधार लाते रहिए। कोई ना नई चीज सीखते रहिए। अपने काम के बारे में पढ़ते रहिए, ताकि जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा ऐसा ना हो आपकी तैयारी को जंग लग जाए, आपके सारे आज तक के जीवन भर की मेहनत को जंग लग जाए और आप कुछ ना कर पाए। जब मौका आए तब आप तैयार ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बात हर एक उस आदमी के लिए लागू होती है कि वो अपना काम जारी रखे, अपनी तैयारी जारी रखे। एक दिन ये लॉकडाउन हटेगा, एक दिन वो आशा की बारिश होगी और जो तैयार होगा वो जरूर जीतेगा। तो हमको जीतना है तो तैयार रहना है। प्रैक्टिस जो है उसको जारी रखना है। लॉकडाउन 2 महीने रहे या 2 साल रहे या 20 साल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तैयारी जारी रखेंगे, हम तैयार रहेंगे तो हम सफल जरूर होंगे, जैसा कि वो किसान हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आप सब लोग जो अभी भी अपनी तैयारी छोड़कर बैठे होंगे, अपने काम को बंद कर बैठे होंगे, वो अपने काम में कुछ ना कुछ काम करना शुरू करेंगे, घर बैठे ही करना शुरू करेंगे, ताकि आपके काम पे जंग न लगे और आपकी तैयारी जो है वो जारी रहे और आप एक दिन जरूर सफल होंगे। ये मैं उम्मीद भी करता हूं और आशा भी करता हूं और ये शुभकामनाएं भी देता हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।